नमस्कार दोस्तों, टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे यानी आरआरबी सिकंदराबाद की ओर से एक अपडेट आया है और किसी अभ्यर्थी को यह अपडेट प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमारे साथ इसे साझा किया है। दोस्तों, आज मैं इस अपडेट को आपके साथ साझा करूंगा और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है स्टैंड बाई वाले अभ्यर्थियों के लिए, या यह कह लें कि यह पूरी सूचना स्टैंड बाई अभ्यर्थियों के लिए ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको एनालिसिस करूंगा, चूँकि ऐसे तो यह नोटिस हर अभ्यर्थी तक पहुंच गया होगा, लेकिन मैं विशेषकर इसका स्पेशली एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप जो यहाँ देख रहे हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे, ये जो बात कही जा रही है, 1 मिनट प्लीज। साउथ सेंट्रल रेलवे अंडरस्टैंड्स द कंसर्न अरेस्ट बाय द गिवन ग्रेवियन, यानी बात समझ लीजिए कि जो ग्रेवियंस अभ्यर्थी ने आरआरबी को भेजा है, कहा जा रहा है कि साउथ सेंट्रल रेलवे जो है उसको अच्छी तरह से समझता है, यानी स्टैंड बाई अभ्यर्थियों की जो समस्याएं हैं उसे लेकर के साउथ सेंट्रल रेलवे अच्छी तरह से उसको समझता है, वाकिफ़ है। हाउएवर इट वुड लाइक टू क्लैरिफाई that the number 1 minute however it would like clarify that the number of posts notified were based on existing vacancies on the date of assessment notified and vacancy likely to arise due to retirement and other, यानी जो बात कही जाती है कि जो वैकेंसीज होती है जो निकाली जाती है और रिटायरमेंट को देखते हुए जो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र होते हैं उसको देखते हुए वैकेंसी निकाली जाती है, नोटिफाई की जाती है। दस द नोटिफाइड वैकेंसीज एंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंस द एंटिसिपेटेड वैकेंसीज आर टेकन ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, यानी जो एंटिसिपेटेड वैकेंसीज होते हैं यह वैकेंसी अगले 2-3 वर्षों के लिए लिए जाते हैं। जो वैकेंसी आपका निकाला गया है 18 वाला, जनवरी 2018, जिसका नोटिफिकेशन था एएलपी टेक्नीशियन का, वो 2-3 वर्षों के लिए एंटिसिपेटेड वैकेंसी होता है। डेट ऑफ असेसमेंट ऑफ नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन का असेसमेंट होता है उससे देयर कैन बी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड which can lead to a different situation at the time of filling of vacancies with impanel in standby। यहाँ दो बात कही जा रही है, आपको छोड़ा नहीं गया। इम्पैनल इन स्टैंड बाई की जिक्र की गई है। कहा गया है कि जो फुलफिलमेंट होता है, जो फिलिंग किया जाता है वैकेंसी को, वह जो इम्पैनल कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा, स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो कई सिचुएशन होते हैं, उस सिचुएशन के आधार पर ही किया जाता है। इन द प्रेजेंट सिचुएशन, अब कह रहा है कि वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, प्रेजेंट सिचुएशन ऑल्सो हैव क्लोज टू 300 एक्सेस इम्पैनल कैंडिडेट्स। वर्तमान में साउथ सेंट्रल रेलवे कह रहा है कि हमने 300 अभ्यर्थियों का ज़्यादा पैनल दे दिया है। आफ्टर फैक्टरिंग इन ऑल द इम्पैनल कैंडिडेट्स इन CN 1/2018 विच आर लाइकली टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द absentee कैंडिडेट्स इन फ्यूचर, और इन्हें एडजस्ट किया जाएगा जो अभ्यर्थी अब्सेंट होंगे। यहाँ एब्सेंट की बात ही सिर्फ नहीं चलेगी, यानी कि जो जिनका पैनल आया और उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो उसे अब्सेंट कह रहा है। रिटायरमेंट हो या इंटर रेलवे ट्रांसफ़र हो या विभिन्न कई कारणों के वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होंगे उस पर इन्हें दिया जाएगा। जो 300 कैंडिडेट्स जो एक एक्स्ट्रा हो गए, एक्स्ट्रा मतलब एक्सेस हो गए हैं जिस पैनल में। द लाइफ ऑफ पैनल आफ्टर द एक्सटेंशन एज पर द रूल इज़ अवेलेबल अप टू 29/1/2022, और नियम के अनुसार इन्हें जो पैनल की जो वैलिडिटी है वो है आपको 29/1 यानी 29 जनवरी 2022। ड्यूरिंग सच पीरियड नो वैकेंसीज आर एक्सपेक्टेड फॉर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स, और माना जा रहा है कि इस पीरियड में यहाँ ये बात समझिए, इस पीरियड में यानी 29 जनवरी 2022 तक जो है पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्टैंड बाई कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी अराइज होगा, यानी एडजस्ट किए जा रहे 300 जो अभ्यर्थी ज़्यादा हो गए, एक्सेस हो गए, इन्हीं को एडजस्ट किया जाएगा। जो नन टर्नअप है, नन ज्वाइनिंग है, रिटायरमेंट है, या मतलब जो भी कारणों से जो वैकेंसीज क्रिएट होंगे वहाँ 300 कैंडिडेट्स विल बी एडजस्टेड देयर, वहाँ पर एडजस्ट किए जाएंगे। तो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को इस पीरियड यानी 29 जनवरी 2022 तक वैकेंसी नहीं है, यानी वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, ऐसा मानना होगा। लेकिन इसमें दो चीज़ छुपी हुई है, यानी एक तो आपको इंडिकेट कर ही दिया
कि 29 जनवरी 2022 तक पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या इसके बाद? तो बिल्कुल इसके बाद हमारे समझ से, या आप भी खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर एक डेट निर्धारित कर दिया है, यहाँ तक पॉसिबल स्टैंड बाई नहीं है। लेकिन स्टैंड बाई लिया तो गया है, तो यहाँ तक अब इसके आगे भी वैकेंसी क्रिएट होंगे। 22 तक वैकेंसी तो आ नहीं रही है। अब 22 तक के बाद जो वैकेंसीज क्रिएट होते हैं, जो सीटें खाली होती है, वहाँ पर जो है क्या स्टैंड बाई को लिया जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल स्टैंड बाई वाले अभ्यर्थियों को वहाँ एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि अगले एग्जामिनेशन होने, अगला नोटिफिकेशन निकलने, एग्जामिनेशन होने, पैनल बनने तक तो वैकेंसी जो होगी वो तो अगला 3 साल का वैकेंसी फिर भी इंक्लूड किया जाएगा उसमें। तो इस प्रकार से यह एक अपडेट है, और आपको समझना होगा कि स्टैंड बाई वाले अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल नेगेटिव है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है, भी पैसेंस रखिए और अच्छा होगा। हमें लगता है नोटिफिकेशन किसी भी दृष्टिकोण से नेगेटिव नहीं बता रहा है आपको, बस इसलिए ऐसा कर दिया, नोटिस दिया है कि आप लगातार उनको कांटेक्ट ना करें, परेशान ना करें। हेंस देयर इज़ नो लाइकहुड of impaneling the stand-by candidates under ITNA, and it has been accordingly notified in the SCR website on 29/1/2021 so that the candidates are provided with clear and firm information। कह रहा है किस प्रकार से there is no likelihood of the impaneling the stand-by candidates under ITNA, यानी इसलिए देयर इज़ नो लाइकलीहुड, अभी तो नहीं किया जाएगा स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को, मतलब इम्पैनल नहीं किया जाएगा CNA 2018 का। एंड इट हैज़ बीन अकॉर्डिंगली नोटिफाइड, और यह आपको सूचित भी कर दिया गया था। SCR 29/1/2021 को शायद पैनल आया था, उसके नीचे उसे नोटिस में भी दे दिया था। सो डैट द कैंडिडेट्स आर प्रोवाइडेड विद क्लियर एंड फर्म इंफॉर्मेशन, और जो कन्फर्म इंफॉर्मेशन है, जो विश्वसनीय सूचना है, उसे अभ्यर्थियों के बीच साझा किया गया है। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों जो भी आप हैं सिकंदराबाद में, साउथ सेंट्रल रेलवे में स्टैंड बाई हैं, आप कृपया पैसेंस रखें, और निश्चित तौर पर परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। आगे इन फ्यूचर यानी 29 जनवरी 2022 के बाद पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसे आप वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।